प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। शाम में प्रभु जी, जब आपने फिर एक बार हमें एकत्रित किया प्रभु जी, आपके नाम में प्रभु हर एक बात यहाँ पर पूरी हो जाए। हर एक मेरा भाई बहन प्रभु जी उस अनॉइंटिंग में आ जाए खुदावन जो आप चाहते हैं प्रभु जी। हर एक जन उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को महसूस करने पाए और जानने पाए कि यहाँ पर कोई है जो हमें देख रहा है, जो हमें कब्जा करना चाहता है, और वो है खुदा जो चाहता है कि वो हमें अपने साथ लेके चले। वो है पवित्र आत्मा जो चाहता है कि हमें खुदा के उस रास्ते पर, उस रिवॉर्ड में लेके चले जिसकी इंतजारी में हम यहाँ मौजूद है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। खुदावन आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई हो। हर एक मेरे भाई बहनों को बहुत बरकत और बहुत आशीष दीजिए खुदावन। हर एक जन जिन्होंने खुदावन आपके नाम में प्रभु यीशु मसीह आज फास्ट किया है प्रभु जी, आप उन हर एक को प्रभु अपने नाम में बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। और खुदावन जो भी डिज़ायर उनके मन में है खुदावन आप उसे पूरा करें प्रभु जी। आज जिनके द्वारा खुदावन आप ये तैयारी को लेके आए खुदावन, उस परिवार को भी बड़ी बरकत और आशीष दें खुदावन। धन्यवादी हूँ खुदावन ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी जो आपके लिए खड़े रहते हैं प्रभु जी, और कहते हैं हमारे लिए खुदा ही सब कुछ है, ये वचन ही सब कुछ है प्रभु जी। ओ खुदावन, मैं प्रेरणा पाता हूँ और देख पाता हूँ खुदावन उस मेम्फिस के फिर एक बार उस बहन के जैसे कुछ लोगों को लौट। ओ प्रभु जी, जिसका बेटा खुदावन वो मरने के कगार में था, बीमारी में था खुदावन, लगभग मर ही जाने वाला था, लेकिन वो कहती थी कि मुझे उस भाई से मिलना है, भाई ब्रनम के पास जाना है। खुदावन जैसे ही खुदावन वो पहुंची भाई के पास, वो बेटा मर चुका था लॉर्ड, लेकिन खुदावन आपने नबी के द्वारा उसे जिला उठाया, क्योंकि उस बहन का विश्वास बहुत बड़ा था। ऐसे आज कईयों का विश्वास है खुदावन कि खुदावन आप हैं तो मेरा भाई अभी जी उठेगा, मेरा भाई अभी क्विकनिंग पावर से भर जाएगा, क्योंकि आप यहाँ मौजूद हैं। इसलिए प्रभु आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। यहाँ पर हम विश्वास करते हैं आप मौजूद है प्रभु, हर एक के हृदयों से बात करने के लिए तैयार है खुदावन। ओ पिता, मैं विश्वास करता हूँ वो नबी यहाँ मौजूद है, वो पवित्र आत्मा, वो सातवीं आत्मा यहाँ मौजूद है लॉर्ड, जो तैयार है हमसे बातें करने के लिए, तैयार है हमें अपना अभिषेक देने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। वो आशीष कहीं नहीं गई खुदावन, यहीं पर मौजूद है। जरूरत है कि हम उसमें से ले पाए, हम उसकी ओर देख पाए प्रभु जी। वो बादल जो हमारे युग में उतर आया खुदावन, हो पाए कि हम उसको फॉलो कर पाए, उसकी अगुवाई में चल पाए। ओ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। हर एक मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दे, और अपने नाम प्रभु यीशु मसीह में अपने वरदानों से, अपनी आशीषों से, अपनी आत्मा से ओतप्रोत करे खुदा। सारी सभा कंट्रोल आप अपने हाथों में लीजिए, हमें कॉन्टेक्ट दे खुदा जिसमें अपनी प्रार्थना ला सके। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। सबको जय मसीह जी। मेरे भाई बहन खुदा को बड़ा धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने मौका दिया कि फिर एक बार हम प्रभु की मौजूदगी में यहाँ पर इकट्ठा हो सके। आइए उसकी महिमा के लिए गीत गाएं। हालेलुया। गीत गाना क्या ही आनंद है प्रभु के नाम से, जिसने मेरे और आपके जीवन में काम किया हो। सच है भाई, हालेलुया। और हम उसकी तारीफ करें। आमीन। प्रभु का नाम बहुत ही महान है। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय, प्रभु आता है। कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे, आमीन, हम उसके हैं। हालेलुया। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय
क्या कहे, वो धन्यवाद का योग है। सच है। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास मौजूद होना इतना बड़ा आनंद है सच है। कि बोले सारे दुख तकलीफ हम भूल सही जाते है हैं, भाई। मैन मैन क्योंकि वो खुदावंद ऐसा मेरे और आपके साथ किया है। सच है भाई। आमीन। मैन। वो जो चीज देने जा रहा है ना, उसका आनंद दुनिया के तमाम आनंद से बड़ा है। सच है भाई। क्या अद्भुत चीज होगी जब मैं और आप खुदावन के साथ उस जगह पर मिलेंगे जहाँ पर कोई रोना और विलाप करना नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ पर कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, सच है भाई। जहाँ पर महीने का राशन भरना नहीं होगा, सच है, सच है। जहाँ पर बिजली बिल पटाना नहीं होगा, सही है भाई। जहाँ पर रेंट देना नहीं होगा, जहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल डालना है, पैसे नहीं है, पर्स में नहीं होगा। आमीन। आमीन। क्या वो आनंद बड़ा नहीं है? सच है। ये मत सोचिए कि वहां की सड़कें सोने की होंगी, बल्कि ये सोचिए कि क्या क्या कुछ हम लोग यहाँ से किस चीजों से छुटकारा पा जाएंगे। सही है, सही है। हालेलुया। हालेलुया। क्या क्या परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे, सच है। वो दिन भर की दिनचर्या से छुटकारा पा जाएंगे जो दुनिया में हमें झेलनी पड़ती है। सच है भाई। हालेलुया। वो सताव, वो दबाव जो दुनिया के द्वारा आता है, हम उससे छुटकारा पा जाएंगे। सही है। एक ऐसा समय आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। मेरे भाई मेरी बहन देखते रहे उस बादल की ओर, आमीन। इंतजारी में रहे उस रैप्चर की। हालेलुया। भूल जाइए हमारे आसपास कौन है, हमारे अगल बगल कौन है, बस ये सोचिए कि मेरे साथ कौन है और मेरे अंदर कौन है। हालेलुया। कौन है जो मुझे रैप्चर में ले जाने आया है। आमीन। कौन मुझे कितना मदद कर रहा है, कितने पैसे दे रहा है, कितने मेरे सिचुएशन में सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं, सच है भाई। ये नहीं मेरे भाई मेरे, सही है। कौन मुझे अनंत जीवन दे रहा सही है। है। हालेलुया। हालेलुया। मैं सुन रहा था ट्यूसडे का मैसेज, भाई मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, ऐसा लग रहा था ऑफिस में चिल्लाऊंगा पूछ के। क्या चीज रही होगी वहां पर, वो जो बिना किसी परेशानी में सब कुछ भूल के वो लोग उस अय्याम में पहुंच गए और वहां पर भाई ब्रनम पहुंच रहे हैं और ये लोग सब चीज भूल के ओ माय प्रेशियस ब्रनम करके दौड़ के जाके उन्हें गले लगा। हालेलुया। वो क्या ही आनंद है एक सेवक के लिए। आमीन। वो उन हरेक प्रचारक के लिए, उन हरेक दास दासियों के लिए कि जो जाके खुदावन का समाचार सुनाते हैं, सच है भाई। सही। कि वो कह रहे हैं आपकी वजह से मैं बचा हूं, आपकी वजह से मैं बची हूं ब्रनम, अगर आप नहीं आते मैं यहाँ नहीं होती, सच है। मैं यहाँ नहीं होता। सही। उस अय्याम में वो लोग चिल्ला रहे हैं। सही। सोचिए कितनी बड़ी बात है जब आप किसी को जाके कुछ बताते हैं, सही। सही। खुदावन का वचन, आज का समाचार, बादल के विषय में गवाही देते हैं। सही है भाई। हालेलुया। कल को वो लोग कहेंगे आपसे कि बहन आप नहीं आती मेरे घर, गवाही नहीं देती, मैं यहाँ नहीं होती। सच है। भाई लोग, भाई आप नहीं आते, आमीन, मैं यहाँ नहीं होता। ये हर एक उन विश्वासियों के लिए जो है एक बड़ी आनंद की बात है। आमीन। बोले कितना मैं थक रहा हूँ, कितना मैं कमजोर हो रहा हूँ, सब गया भाड़ में। सच है भाई। एक अद्भुत आनंद की कोई मतलब वो ऐसे जा रहे हैं कि ब्रदर आप कुछ है, वाकई में आप कुछ है। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने ऐसे ब्रदर के साथ उनको ग्रीटिंग्स दी। हालेलुया। उसे कह रहे हैं कि भैया आप नहीं होते तो हम यहाँ नहीं। आमीन। वो जो उस जगह पहुंच गए जहाँ पर मौत नहीं, परफेक्ट फेथ में, परफेक्ट लव में वो लोग पहुंच चुके थे, वहां पर नबी गए। क्या मौसम था, उनका नाम हालेलुया। हालेलुया। बस मैं और आप उस सिद्ध प्रेम में आ पाए। हालेलुया। भूल जाए कि कौन हमें देख रहा है, सच है भाई। कौन हमारे विषय में क्या सोच रहा है, सही। इसके अंदर हमारे लिए कितनी बुराई भरी है, ये भूल जाएंगे। सही है। सही है। आप जब पैर धोए किसी के तो
खुदा है भाई जिसके आप पैर धो रहे हैं। सही से। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। ऐसे ऊपरी जो है दिखावापन ना करे, ये सारी दुनिया कर रही है आज। नबी का जब ये बाहर में इतना दिखावटीपन लिए हुए तो अंदर कितना होगा। सच है भाई। तो ये ऊपरी और बाहरी दिखावटीपन खुदा के राज्य में काम नहीं आता। सही सही सही। बिल्कुल भी नहीं। एक चर्च में कुछ और बाहर कुछ और, ये नहीं चलेगा मेरे भाई। सही नहीं, है भाई। जो चर्च में हो, जिस विश्वास में तुमने प्रभु यीशु मसीह के नाम का बैप्टिज्म लिया, हालेलुया, जिस भरोसे से इस संदेश को थामा, कुछ चीजें कायम रहनी चाहिए। सही है भाई। आप है वचन के साथ। कौन है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या है जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? ऊंचाइयां नीचाइयां, दुख तकलीफ परेशानी, नंगाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सही बात है। कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग ना करे। हालेलुया। और वो कहता मैं उस दौड़ में वहां तक पहुंचूं जहां के लिए मैं बनाया गया हूं। भाई मेरी बहन मूसा अय्याम में गया, जब नबी अपने लोगों से मिल रहे हैं, पौलुस भी अपने लोगों से मिला। क्या आप है वचन के साथ? तभी वो उस तीसरे स्वर्ग का प्रकाशन लोगों के सामने लेके आ रहा। हालांकि पार्ट वर्ड में लाया वो, आधे अधूरे वचन, लेकिन लाया तो मालूम था। आमीन। वो किसी युग में आया और उस प्रकाशन को पकड़ा, उन लोगों से मिला। आज मैं और आप कहाँ पर हैं? जरा सोचिए, अपने जीवन को जांचिए और परखिए। आमीन। सो खुदा का नाम बहुत मुबारक हो। वो खुदावन जय जयकार के योग्य है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसी ने मुझे और आपको बचाया। सच है भाई। उसके समान होंगे मैं और आप। कब? जब उसी का आत्मा हमारे अंदर होगा तब। वो आत्मा कौन सा है? आज सातवीं आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। वो अडॉप्शन, वो पुत्राधिकार, ये किसका है? जो मत्ती सुसमाचार 17 में हुआ, प्रभु का। हालेलुया। जिस घड़ी उनका अडॉप्शन हुआ, कईयों का हुआ, तो आज आप जांचे बैठे, मैं उस अडॉप्शन में हूँ? क्या मेरा अडॉप्शन हो चुका? अगर नहीं तो उनसे प्रार्थना करें घर में जाके काम। हालेलुया। भाई मेरी बहन, क्योंकि अडॉप्शन वाला जो चाइल्ड है, उसे सारा अधिकार दिया खुदावन ने, उस पिता ने। आमीन। जो सृष्टि मैं करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ अब चीजें हो जाती है, अब तू बोलेगा और हो जाए। जैसे मेरा देखना है दुनिया को, वैसे अब तू देखे। जब प्रभु यीशु मसीह आया, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस पर वो आकर्षित हो सकते थे उस टाइम पर भी। सही बात है। आज की जैसी किस्म है वैसी किस्म उस टाइम पर भी थी। क्या नहीं मेरे भाई बहनों? फैशन उस टाइम पर भी था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन क्या यीशु मसीह ने दुनिया की फैशन की तरफ नजर डाला? नजर डाला मुझ पर और आप पर। सच है। कुछ है जिनके लिए मुझे जीना है, मैं उन्हें अपना जीवन देता हूँ। ये सीख दी उन्होंने। आमीन। उस प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और उस गीत को गाएं, ओनली बिलीव, जो खुदा के दूत को बहुत पसंद है।
प्यारे प्रभु यीशु मसीह आपका पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बड़ा धन्यवाद देता हूँ। शाम में फिर एक बार खुदावन आपने, मैं जो योग्य नहीं था, हमें लेकर के आए प्रभु जी। हम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। खुदावन आप आए और हमारे हृदयों से बात करें। यदि कोई अधार्मिकता, ऐसी कोई चीज़ खुदावन जो हमें संसार के साथ जोड़ती, अगर हमारे अंदर कुछ रुका हुआ है लॉर्ड, वो आज इस फोरम के द्वारा दूर हो जाए, आपकी मौजूदगी के द्वारा दूर हो जाए लॉर्ड। आपका पवित्र आत्मा हर एक के अंदर खुदावन कार्यान्वित हो जाए। प्रभु रहम करे, सहायता करे। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए, आगे सारी कार्रवाई आपके हाथों में सौंपते हुए, दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए जब हम खड़े बाहर निकालें। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, उसका 7 वचन से पढ़ रहा हूँ। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुकुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झूक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पाँव फट गई। फिर वो चला गया और वे उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। आइए अपने सरों की पर प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें और पाए खुदावन, हमें से अगर कोई इस अवस्था में पाया जाए प्रभु जी, आज यहाँ मौजूद नबी के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा, उस प्रकाशन के द्वारा जिला उठाने की सामर्थ्य में खुदावन आगे बढ़ चले। आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक को स्ट्राइक करें, हम करें खुदावन। आप आए स्वयं मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, यहाँ होके स्वयं आप अपने वचन को यहाँ से बोलें, ताकि लोगों के हृदय में ये कभी ना मिटने वाला वचन जैसे खुदावन उस पट्टियों में लिखा जाए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैठे। जय मसीह। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। फिर एक बार प्रभु के भवन में मौजूद होके मैं बड़ा आनंदित हूँ और खुश हूँ कि प्रभु हमें मौका देता है कि हम उसके भवन में आ सकें। हालेलुया। हर एक को मौका नहीं मिलता मेरे भाई, सच है भाई। जिसको मिलता है वो बहुत ब्लेसेड है। सच है। हालेलुया। और खुदा उनका नाम मुबारक हो कि हम एक ऐसे मैसेज के नीचे आते हैं जो खुदा के मुंह से बोला हुआ वचन है। ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं प्रचारा जा रहा, परंतु हाँ, एक मनुष्य की देह को लेके खुदावन ने प्रीच किया। हालेलुया। और जिसे प्रभु ने कहा, खुदा के मुंह से बोला हुआ वचन ही मूल बीज है। क्या सच बात है? और मुंह से बोला हुआ मतलब, मुंह होता कौन है खुदा का? होता है नबी। और आज अगर किसी के पास नबी के द्वारा बोला हुआ वचन नहीं है, उसके पास खुदा का वचन नहीं है, क्योंकि मुंह से बोला हुआ, नबी के द्वारा बोला हुआ वचन ही मूल बीज है। हालेलुया। आज देखिए, आज आप जाइए नबी के लेकर के प्रचार कीजिए कई जगह पर, तो लोगों के हाव भाव इस प्रकार से होते हैं कि जैसे मत्ती समाचार में लिखा है, झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े होंगे।
और बहुत से अद्भुत काम आश्चर्य कर्म दिखाएंगे, और हो सके तो चुने वो को भी भरमा देते। हालेलुया। कहते हैं ऐसे हैं भाई, तो उनसे कहिएगा कि भैया ये कब की बात कर रहे हैं यीशु मसीह? तब जब एक सच्चा होगा। झूठ तब तक नहीं आ सकता जब तक कोई सच ना हो। हालेलुया। अदन की वाटिका में एक सच्चा जीवन का वृक्ष था, इसलिए एक झूठ भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष वहां पर है। आमीन। एक खुदावन ने अपने सच्चे वचन से पोषित कर रखा था, उन्हें बाड़ा लगा रखा था कि यदि तुम उस फल में से खाओगे तो मर जाओगे। आमीन। ये एक सच्चा वचन था, लेकिन इसकी झूठ बाद में आई जब उसने कहा तुम अवश्य ना मरोगे। सही बात है। झूठ, जैसे पीटर अंकल समझाते थे, वो सच का बिगड़ा हुआ रूप है। झूठ का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अलग से नहीं आया। वो सच को बिगाड़ करके जो चीजें बोली जाती है वो होता है झूठ। हालेलुया। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, कोई भी उदाहरण ले लो। मान लीजिए जैसे बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, है कि नहीं? अब इसकी झूठ कैसे बोलेंगे? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है नहीं, ऐसा कोई आके बोल दिया, वो क्या कह रहा है? झूठ। सही बात है, क्योंकि अभी तो एट प्रेजेंट में वही प्रधानमंत्री है। सही बात है। तो जिस व्यक्ति ने झूठ बोला उसमें क्या दिख रहा है? सच। प्रधानमंत्री सच है, नरेंद्र मोदी सच है। हालेलुया। आप है वचन के साथ? एक सिंपल सा उदाहरण है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, कि वो सच का बिगड़ा हुआ रूप ही झूठ होता है। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? सो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। जब तक हमारे पास सच नहीं होगा, बगल में झूठ दिखाई नहीं देगा। झूठ तभी दिखेगा जब सच आपके पास है। आज क्यों इतना झूठ दुनिया में फैलता चला जा रहा है? उनके सेंटर खुल रहे हैं जगह ब जगह झूठ के। क्यों? क्योंकि एक सच्चा वचन आ चुका है। आज मसीहत में सबसे ज्यादा बिगाड़ क्यों आ रहा है? क्योंकि एक सच्चा वचन भी आज ही रखा हुआ है। हालेलुया। भारत में इतनी ज्यादा दिक्कतें क्यों हो रही है मसीहत के नाम पे? क्यों लोग झूठ को इतना फैलाते चले जा रहे हैं? आज क्योंकि भारत में ही एक सच्चा वचन खुदावन ने रखा है, और उसे दबाने के लिए झूठ तो दिखाना पड़ेगा बड़ा बड़ा, हैं? फोरम तो, मीटिंग्स तो लगानी पड़ेगी, पॉम्पलेट बंटवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक झूठ को इतना बड़ा दिखाना है कि सच दिखे ना। सही बात है। काम ये हो रहा है पूरी दुनिया में। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का कि उन्होंने कही कि 21 दिन मुझे पारस का प्रधान रोके रहा था, लेकिन फिर भी मैं तेरे पास आया हूं ताकि तुझे ये प्रकाशन दो। हालेलुया। झूठ कितना भी हावी होने की कोशिश करे, लेकिन जिसके पास सच पहुंचना है खुदावन पहुंचा के ही रहता है। उस सच को उस व्यक्ति के पास पहुंचने से कोई भी ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। हालेलुया। अपने ठहराए हुए समय पर वो सच्चाई उसके पास पहुंच के रहती है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। बहुत दिन बिता लिए झूठ में, अब मौका है कि सच्चाई के साथ चले, क्योंकि वो मिकाएल स्वर्गदूत, वो जिब्राइल स्वर्गदूत प्रकाशन लेके मेरे और आपके पास आ गए। अब किसकी ओर देखें हम? हालेलुया। जब सातवीं आत्मा स्वयं यहाँ मौजूद है और तैयार है मेरे और आपके साथ डीलिंग करने के लिए, अब क्या देखे दुनिया की ओर? बड़े बड़े ऐसे प्रचारक हैं, ये मेरे भाई बहन, समय कैसे घूमता है।
जो कुछ जैसे ब्रह्मांड बताते थे बार बार, जो कुछ हो चुका है वही फिर हो। हालेलुया। नबी के टाइम पर दो बड़े दिग्गज प्रचारक थे, ओरल रॉबर्ट और बिली ग्राहम। आप वचन के साथ उनकी उपलब्धियां आप जानते हैं। नबी एक दिन कह रहे हैं, भाई मैं खुदा के वचन को लेके चल रहा हूँ, सच्चे वचन को, और एक पुरानी एम्बेसडर में घूम रहा हूँ, लेकिन जब ये लोग आ रहे हैं तो काफिला निकल रहा है, बाउंसर खड़े हो गए गन लेके। हालेलुया। क्या आज ऐसे ही हो? बात लीजिए भारत की। आज अगर एक सच्चा प्रचारक खुदा की आत्मा से भर करके भारतवर्ष में खड़ा हुआ है, भाई आशीष, बगल में बड़े दो दिग्गज माने जाने वाले दुनिया के द्वारा खड़े हुए हैं, पंजाब में मिनिस्ट्री कर रहे हैं क्या वचन के साथ? एक बजिंदर, एक नरूला। तस्वीर पूरी हो रही है। सोचिए रैप्चर कितना करीब है। हालेलुया। प्रभु बोला ये दो तब अपीयर हुए जब अब्राहम और सारा की देह बदलनी थी, क्योंकि एक जो देह बदलने वाला था वो वहीं रुक गया टेंट में। आमेन। लेकिन जो दो भरमाने वाले थे वो निकले सदोम और अमोरा की ओर, जगह जगह अपने सेंटर खोलते हुए। हालेलुया। लेकिन जिनने देह बदलनी है वो रुक गया है भाई, जिन्हें रैप्चर करना है वो रुक गया है। ज्यादा समय है नहीं मेरे और आपके पास, अब और समय नहीं रहेगा। टाइम शैल बी नो मोर। सातवां दूत अपना शब्द दे रहा है। आमेन। पहली सवारी पूरी हो चुकी, दूसरी सवारी में भी आ गया। उसी सातवीं आत्मा का अभिषेक में अब मैं और आप जो है अपना सारा ध्यान रखे संसार की ओर और कहे कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हो, हमारे साथ कोई दिक्कत ना हो, हम रैप्चर में पहुंचे। आई एम सॉरी। हालेलुया। प्रॉब्लम है आज कईयों की, बिकॉज सातवीं आत्मा यहां पर है। क्या वचन के साथ? दूसरी सवारी यहां पर है। हमने इंडिया को भविष्यवाणी में लिया ही। इंडिया इज अ की नोट, पूंजी है। और कुछ लोग जाएंगे यहां से रैप्चर में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कौन जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, ये तो बात पक्की है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं और आप एक सही पायदान पर आ जाए। आज हमारा ध्यान संसार पर से हटे और प्रभु के वचन में लगे, क्योंकि वचन जो मेरे और आपके पास आया है वो दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर है। हालेलुया। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा वर्ड होना चाहिए, ना कि वर्ल्ड। एक एल का फर्क है। आमेन। तो आप सोचे कि आज मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? बिकॉज जिस व्यक्ति को मैं आज आपके सामने लेके आया हूं, जिसका नाम यूतुखुस है, कुछ चीजें थी इसके साथ। नहीं तो प्रभु के भवन में बैठ करके और उस प्रकाशन के प्रचार को सुन करके, जो प्रचार सुबह तक निकलने वाला है, भाई बता रही पाव फटते तक प्रचार करता है। सही बात है। और क्या भेद पे भेद खोलता होगा भाई पौलुस। आमेन। उस जगह बैठ करके अगर ये सोए तो सोचिए क्या चल रहा है इसके दिमाग में।
आमीन। शैतान भी दिमाग पर कब्जा करने के लिए बैठा हुआ है। अगर आपने यहाँ वचन नहीं रखा तो वो कुछ और रख देगा। सच है भाई। मेरे भाई मेरी बहन, वचन को अपने दिमाग में शामिल करके अपने भेजे में, अपनी इस मेमोरी पावर में वचन को घुसा के रखें। अब कहें मैं ये चीज़ भूल जाता, वो चीज़ वो तो घुसाए वचन को, तब देखिए हर चीज़ आपको याद आने लगेगी। सच है भाई। हालेलुया। कई मोमेंट मैं भूल नहीं पाता जब खुदावन ने मुझे विजिट किया। मैं तो कहता हूँ मैं बता नहीं सकता, मैं रात में एक दिन सो रहा था जब हम मैसेज में, उसकी 1-2 साल बाद की बात है, लगभग ये 16-17 की बात है। सोया हुआ था, अचानक से मेरे को एक सपना आया और सपने में मतलब कोई कह रहा है कि सर्वोत्तम चेतना पढ़, सर्वोत्तम चेतना। आप समझ नहीं सकते, मैं भूल नहीं सकता उस चीज, मैंने पढ़ा भी सर्वोत्तम चेतना, और मैं बड़ा आशीषित हूँ उन चीज़ों से। कोई दुनिया की ताकत है जो हम पर कब्जा किए हुए, वो क्या है? वो 5 चेतना हमारी जो हमें दुनिया की ओर लेके जाती है। लेकिन धन्यवाद हो खुदावन का कि एक एक्स्ट्रा उन्होंने मुझे और आपको दिया, यस। 6ठी चेतना, जो उस बाकी 5 चेतनाओं पर कब्जा करे और मुझे और आपको ले चले प्रभु के मार्ग में। हालेलुया। हालेलुया। तो बड़ा धन्यवाद। आप कुछ चीजें भूल नहीं सकते अपने जीवन से। मैं जानता हूँ कईयों को अपना बैप्टिज्म नहीं याद है, कब हुआ, क्या हुआ, बट प्रभु धन्यवाद करता हूँ खुदा, मुझे स्मरण है मेरा बैप्टिज्म का और क्या कुछ घटा था मेरे साथ और किस स्टेप अप में मैंने बैप्टिज्म लिया, क्या सोच करके लिया। 13 नवंबर 2015 वो आखिरी दिन था जब मैंने संसार को अपने अंदर से बाहर किया और 14 नवंबर को मैंने बैप्टिज्म लिया। समझे मेरे भाई मेरे, आज मैं और आप जब इस मैसेज में चल रहे हैं, उस चीज को समझे कि क्यों हम जो है तरक्की नहीं कर पा रहे, क्या चीज है जो मुझे और आपको रोक रही है। क्यों भाई पौलुस जो प्रचार कर रहा है उसका रिवलेशन मेरे दिमाग में घुस नहीं रहा है, ये तो उसको समझ में आया जब वो गिरा और मरा। ये प्रचार छोटा मोटा नहीं है। प्रेरित 20 का 7 वास्तव में 7वीं मोहर का प्रचार है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि युद्धकुश की घटना 7 वचन से चालू हो रही है और जो चीज 7 से चालू होती है मैं समझता हूँ वो है 7वीं मोहर। हालेलुया। हालेलुया। और एक खुदा का नबी वहां पर खड़ा हुआ है जिसने दिन भर काम किया, सही बात है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, और रात में अपने सबसे बड़ी जिम्मेदारी के तहत, इवन अपनी अनंत जीवन की भूख के तहत वो मौजूद था लोगों को प्रचार करने के लिए कलीसिया में। हालेलुया। और प्रभु अपने प्रकाशन के द्वारा बात कर रहा था, आमेन, और रिवलेशन पर रिवलेशन खोल रहा था। और वहां पर तीसरी अटारी में एक पुरुष मौजूद था जिसका नाम युद्धकुश, एक जवान था। ये ऊँग रहा था। क्यों ऊँग रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दिमाग में संसार भरा था, इसके अंदर वचन की कमी थी दिमाग में। बट प्रभु का बड़ा धन्यवाद, नबी खुदा का वहां मौजूद था
और यूतुकुस चुना हुआ। हालेलुया। चुना हुआ क्यों कह रहा हूँ, ये आगे पता पड़ेगा कि जब ये मरा गिर के, पौलुस पर लिपट गया और लोगों ने कहा डरो मत, इसका प्राण इसी में। आमेन। और फिर वो प्रचार करने लगा। फिर कह रहे हैं, अच्छा पढ़िए 10 से। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया जी। और गले लगाकर कहा, पौलुस उतरकर, हालेलुया, पौलुस ने अपना सिंहासन छोड़ा, मान लो। आमेन। सीढ़ी से स्टेप अप किया। कहां से उतरा होगा? मान लो ये जहां प्रचार कर रहा होगा, मंच लगा है, पुलपिट लगा है। आमेन। ये खड़े होकर के प्रचार कर रहा है, 2-3 सीढ़ियां हैं नीचे, उससे उतर करके जाना पड़ेगा वहां, बिकॉज तीसरी अटारी से कोई गिरा है, बहुत बड़ा हॉल है, हैं? हालेलुया। हालेलुया। अब पौलुस उतर रहा है, यानी अपनी प्लेस को छोड़ रहा है। कहां पर? 20 का 10 में, प्रकाशित वाक्य 10 में कोई बादल उतर रहा है। आमेन। एक बादल के अभिषेक में होते हुए जब वो किसी पे लिपटे, हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा का नबी है, उतर रहा है। हाँ। और गले लगाकर कहा, और गले लगाकर उससे कहा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। क्योंकि उसका प्राण उसी में है। बहुत बढ़िया बात। और आगे, और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी, फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा, इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। पौ फट गई, यानी भोर आ गया। पौ फट गई मतलब भोर आ गया, उजाला आ गया, रोशनी आ गई, सूरज उग गया। आप वचन के साथ पूरी रात मीटिंग हुई। वो जो बंदा बीच आधी रात में, या जब मीटिंग चालू हुई थोड़ी ही देर मीटिंग गुजरी थी, समझ लो, पौलुस भाई की मीटिंग मैं बताऊं कितने टाइम होती थी? लगभग 9 से 10 के बीच में स्टार्ट होती थी ये मीटिंग। उस टाइम पे वो काम अपना निपटा के आता था फ्रेश होके घर से। आप वचन के साथ इस टाइम पर वो मीटिंग चालू कर रहा है, तो कितनी देर मीटिंग बीती होगी, और वो नीचे गिर के मर गया। हालेलुया। हालेलुया। सही बात है, ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन प्रकाशन और वो सब्जेक्ट जो भाई पौलुस को खुदावन ने दिया, जिस पर वो प्रचार कर रहा था, वो कहता मैं इसे यहाँ पर रोक नहीं सकता, इसे बढ़ना है आगे। हालेलुया। जब तक मैं इसके खात्मे पर ना पहुंच जाऊं इस सब्जेक्ट के, तब तक मैं नहीं रुकूंगा, चाहे पूरी रात निकल जाए। इसलिए उसने तुरंत लिपट करके यूतुकुस के ऊपर गले लगाकर लोगों को कि घबराओ मत, इसका प्राण इसी में, यह अभी जी उठेगा, मतलब कहने का मतलब उसके, और वो जी भी उठा और बैठ गया। आमेन। क्या वचन के साथ। और बड़ी अच्छी बात ये लिखी है कि वो रात भर प्रचार करता रहा, पांव फट गया, और तब यूतुकुस सो के गिरा नहीं। हालेलुया। क्योंकि अब ये जागा था एक ऐसे जगाए हुए के द्वारा, जैसे जकरिया में लिखा है, कोई मुझे ऐसा जगाया जैसे नींद से जाग जाता हूं मैं। और जब जागा तो 10 दर्शन उसके सामने खुल गए जकरिया के। हालेलुया। और जब पौलुस के द्वारा यूतुकुस जागा, तो क्या इसके सामने 10 दर्शन नहीं खुले होंगे? हालेलुया। उन 10 दर्शनों में क्या है? वो मसीह की आमद। हालेलुया। वो मसीह की सेवकाई, वो मसीह का लोगों को चुना जाना, वो सारी चीजें, वो पूरे 2000 साल का टाइम उस 10 दर्शन में छिपा हुआ है। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, और वचन देहधारी हुआ। ये सारी चीजें उस 10 दर्शन में है। आमेन। बड़ा लंबा प्रचार चल रहा है। वो 4 घोड़ों के विषय में प्रचार कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या कुछ घट रहा है कलीसिया कालों में, तमाम चीजें वो नबी प्रचार कर रहा है। क्या है वचन के साथ।
अब उस रिवलेशन को सुनने के लिए जब ये बैठा, तब ये भी उदांग मार रहा है। अब वो जो सो रहा था अब उदांग मार रहा है। क्यों? जिस घड़ी पौलुस उससे लिपटा, आप क्या करें, पौलुस से कहा इसका प्राण इसी में है, तो आप उससे लिपट क्यों रहे? ताकि इसमें से वो संसार निकाल दो। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल ये मर गया है, क्योंकि संसार इतना हावी हो गया है कि खुदा का वचन इसके लिए कमजोर पड़ रहा है। आमीन। और ये मर गया है, लेकिन इसका प्राण इसी में है। तो मेरा लिपटना इसलिए है ताकि इसमें से वो संसार निकाल दूं। और जैसे ही वो संसार यूं तो उसके अंदर से निकला, पूरी रात जाग रहा है वो पौलुस भाई के साथ। हालेलुया। और कहना अब मैं तैयार हूं भाई पौलुस। अब भाई बताए, जब मीटिंग खत्म हुई, लोगों ने उस व्यक्ति को जीवित लेकर के, आमीन, जिला उठाने वाली शाम। कब? जब संसार बाहर निकल गया। एक एक चीज जो भरी थी संसार की, हालेलुया, पौलुस ने निकाली। एक एक चीज। जैसे ही सारा संसार बाहर निकला, अब वो तैयार था कि मैं अब खुदावन के साथ, उस मसीह के साथ, भाई पौलुस के साथ चलने को तैयार हूं। चाहे प्रचार पूरी रात हो, चाहे रात के बाद सुबह हो गई, अब सुबह से फिर पूरी शाम हो जाए, यूथुकोस जो है बैठा रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आमीन। अगर होती तो दोबारा लिख जाता, क्योंकि उसके बाद कभी यूथुकोस को दिक्कत नहीं है। मैंने और आपने करना क्या है? ये एकमात्र चीज है जो हमें वचन में आगे नहीं बढ़ने देती। कई बार होता है ना, खड़े खड़े कुछ सोचने लग जा रहे हैं, और सोच में क्या आ रहा है? संसार की बात। क्यों? क्योंकि अंदर वचन ज्यादा नहीं है, संसार ज्यादा है, वचन की मात्रा थोड़ी है। तो वो वचन, जो थोड़ा वचन है, वो दिमाग में आ ही नहीं रहा है। क्या बातें आ रही संसार की, यहाँ वो हो रहा था, यहाँ वो हो रहा था, अरे ऐसा किया वैसा किया। अरे भाई, अगर वचन रहता तो वचन की ही बातें दिमाग में आती। वही सोचते थे, क्या मीटिंग रही होगी ब्रैनम की वहां पर क्लिफ्टन कैफेटेरिया में, फुल गॉस्पल बिजनेसमैन की चर्च में, उस रेस्टोरेंट में। ये सोचते रहते दिमाग में। अरे क्या मजा आया उस लीडरशिप में, कैसे भाई बता रहे थे और कूद रहे थे, चल रहे थे, तमाम चीजें। क्यों? क्योंकि दिमाग में वही सब चीज भरा है, तो जहन में भी वही आएगा। हालेलुया। और मैंने बताया, जो कुछ आपके दिमाग में होता है वही ख्वाबों में भी आता है। क्या भाई, मेरे को तो बड़े गंदे गंदे सपने आ रहे हैं, क्या बताऊं, क्योंकि दिमाग में गंद भरी है। आप वचन के साथ दिमाग से गंद निकालो, वचन रखो, तब सपने भी वचन के ही आएंगे। हालेलुया। मैं देखता हूं स्वर्ग को खुला हुआ। आमीन। और खुदा को बड़े ही ऊंचे स्थान पर खड़ा हुआ। मैं खड़ा हूं उस पहाड़ पर ब्रैनम, जहां पर आप खड़े होकर के प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। पहाड़ों का ख्वाब आएगा, वो सवीनो कैनियन का ख्वाब आएगा, सयोन का ख्वाब आएगा। क्या कुछ घट रहा है सयोन में। आमीन। जब अंदर वो भरा हो, प्रार्थना करें खुदावन हमारे अंदर से वो संसार निकल जाए, ताकि हमारे विचारों में भी अगर कुछ आए, हम सोचे भी चर्च में बैठ करके या कहीं पे भी, घर में भी है, तो केवल वचन के विषय में सोचते हैं। हम ना देते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, इधर क्या हो रहा है, मेरे सामने क्या हो रहा है, मेरे बगल में क्या हो रहा है। अब आवश्यकता हमें बस ये मालूम रहना चाहिए कि मेरे लिए तो कब मैं जो है यहाँ से इस रेवलेशन को जो मैं पढ़ के जा रहा हूँ, इसी अभिषेक में बना रहा हूँ, और जा करके फिर एक बार उस वचन को उठाऊं, उस मोहरों को उठाऊं, उस 7वीं मोहर के प्रकाशन के तले में फिर बन जाऊं। आमीन। मैं मंगलवार को बता रहा था, जितने थे सुने होंगे,
मीटिंग नहीं डालेगा, यूट्यूब में नहीं डालेगा, यूट्यूब पर्सनल बात की चर्च। तो मैं बताया वहां पर भैया जो खुदावन के साथ खड़ी हुई है दुल्हन, जो कहते हैं वो न्याय करेगी लोगों का, क्यों? क्योंकि उसने पुस्तक खाई है। न्याय वही करेगा जो पुस्तक खाएगा। जिसने पुस्तक खाए नहीं, जिसके जहन में पुस्तक नहीं, वो न्याय में नहीं, न्याय करने वाला नहीं, बल्कि न्याय के जो करेगा उसके सामने खड़ा रहेगा। ये इसका न्याय होगा जिसने पुस्तक नहीं खाई। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? वो जब पुस्तक प्रचारी जा रही थी, इनका ध्यान तो था कहीं और, ये मगन थे संसार में। पास्टर यहां से चिल्ला रहा है आप है वचन के साथ, लेकिन इनका मन लगा हुआ कहीं और, कि जल्दी से खत्म हो, खिचड़ी दबाएं और निकले यहां से, और तुरंत जाके अपने उन संसारिक चीजों में फंस जाएं। हालेलुया। क्या ही भला है खुदा के भवन में। सच है। सोचिए कई लोग जो थे, जो कहते थे ब्रैनम कहते बस 5 मिनट और लूं, वो कहते गो ऑन ब्रैनम। सच है। क्यों कह रहे वो? कहते हमें अच्छा लग रहा है, सच है। ये मौजूदगी हमें अच्छी लग रही है, टाइम 5 से 6 घंटे निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। हालेलुया। मजा आ रहा है। 27 तारीख सैटरडे को 5 बजे मीटिंग चालू हुई, 10:25 पे खत्म हुई। किसी भाई कहते हैं कब शाम हुई कब रात हुई पता ही नहीं पड़ा। और जब मंच पर आए थे वो कह रहे थे कि मैं बड़ा कमजोर महसूस कर रहा हूँ आज, शायद ज्यादा देर प्रचार न कर पाऊँ, गला भी खराब है। प्रचार करते करते वो कहाँ तक निकल गए। हम लोग जब खाए, अरे बाप रे 10:30 हो गया। मेरा खाता भैया मैं निकलता हूँ, स्कूटी लेके जाता था ना, निकलता हूँ, पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी मुझे। लेकिन उस मौसम से, उस अभिषेक से उठने का मन नहीं कर रहा था जब भैया प्रचार कर रहे थे। एक मोमेंट ऐसा नहीं था कि जब हम यूं करके छप्पी मारे या देखे असल कुछ और सोच रहे हैं, भाई प्रचार कर रहे हैं, तो एक मोमेंट ऐसा नहीं, सारा ध्यान सारा फोकस। हालेलुया। आप इस मैसेज में जब आए हैं, हाँ ये मैसेज बचाता है, बिल्कुल सच बात है, आप सेफ जोन में। लेकिन अगर थोड़ा भी संसार आपके अंदर पाया गया इस मैसेज में रहने के बाद, आप डेंजर जोन में। सही कह रहा हूँ? आप डेंजर जोन में। और भी जगह पर प्रचार होते होंगे, जब पौलुस प्रचार कर रहा है वहां कोई यूथुकुस नहीं गिर रहा, यहाँ पर गिर वो प्रचार वैसा। हालेलुया। और भी चर्चेस थे वहां पर कोई हनानिया सफीरा जैसे नहीं मर रहे हैं? कई ऐसे चर्चेस है जो अपने पास्टर कॉलर पकड़ लेते, तू ही था जो चिल्ला रहा था हमें पुलपिट से खड़े होकर के, मोते कौन हो? ऐसे भी चर्चेस है, वहां के लोग नहीं मर रहे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने आधी कुछ इनकम जो जमीन की कमाई थी उसमें से जितना देना था 10 मास उतना दिया नहीं। तो पतरस ने कहा तू पवित्र आत्मा के विरोध में क्यों काम कर रहा है? थम से गिरा। उसकी पत्नी आई, थम से गिरी। यहाँ पर जो है हीरोपंती नहीं चलती, संदेश में हीरोपंती नहीं चलेगी मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया।
भाई लाल कहते थे एक बात कि मसीह में सयाने नहीं दीवाने बनो। सयाने मतलब एक सयाने होते हैं जो मतलब बचपन वाली अवस्था से सयाने वाली अवस्था में, एक होते श्याणे, उस श्याणों की बात करें, श्याणे नहीं भाई दीवाने बनो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। तो जब तक दीवाने नहीं बन पाएंगे, जब तक हमारे अंदर संसार होगा, जिस घड़ी संसार निकला वो दीवानापन अपने आप उभरेगा। कहीं कि कितना समय हम बिताते हैं वचन के साथ, क्या कुछ उसने हमें अनंत जीवन दे दिया तो उसके लायक हम समय बिता सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन जब तक इस पृथ्वी पर है, भरपूरी से क्या हमें उस टाइम को खुदा के वचन के साथ नहीं बिताना है? अपने दिन का दशमांश देना है कि नहीं? मलाकी 3 के द्वारा आप दोषी ठहर जाएंगे। हैं? प्रभु कह रहा तुमने मुझे दशमांश के और उठाए जाने भेंटों में लूटा है। हालेलुया। अपने टाइम का दशमांश भी देना है और उठाए जाने की भेंट भी देनी है 24 घंटे। तब जाकर के प्रभु मुझसे और आपसे भी खुदा का नाम बहुत बुरा है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें कि वो संसार हमारे अंदर से निकल जाए। हालेलुया। जब संसार निकलेगा तो एक और संसार संदेश का हमारे अंदर आ जाएगा। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ संदेश की वो 12 राशियां हमारे अंदर आ जाएगी। 12 प्रेरित हमारे अंदर। अब सोचिए जिसके अंदर 12 प्रेरितों की शिक्षा वास्तव में 12 प्रेरितों की आत्मा ही है। अब सोचिए 12 प्रेरितों की शिक्षा में आप लगे हुए हैं। हालेलुया। बहन का सच्ची कलीसिया की तस्वीर वो है जहाँ प्रेरितों काम की निरंतरता होती है। अब वहां पर आप 12 प्रेरितों काम की शिक्षा में लगे हुए हैं। आमीन। और पौलुस का आत्मा आपके अंदर है, तो क्या आप कभी भी आपके अंदर संसार होगा? पतरस का आत्मा आपके अंदर है जो संसार में बने हुए, जो संसार में पड़े हुए लोगों को परख लेता है। आमीन। पौलुस के अंदर खुदा का आत्मा और वही आत्मा आपके अंदर। जब कोई झूठी मुंह तारीफ करे तो वो परख लेगा कि कौन है तुम्हारे अंदर, हैं? हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, आपके ऊपर ये है कि आप किस आत्मा के साथ अपना कांटेक्ट बनाना चाहते हैं। प्रेरितों की आत्मा, खुदा की आत्मा, आइब्रनम की आत्मा, सातवीं आत्मा, या फिर संसार की आत्मा? सारा संसार दुष्ट के वश में और संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें अंधी कर दी ताकि जो मसीह खुदा का प्रतिरूप है उसके तेजों में समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। उस टाइम पर 2000 साल पहले उनकी आंखें यीशु मसीह ने अंधी करी, लेकिन आज कह रहे हैं शैतान अंधी कर रहा है। आज तो यीशु मसीह आंखें खोल रहा है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। और जो उस वचन पर आंख नहीं गड़ाना चाहता, जो उस वचन पर कान नहीं लगाना चाहता, ऐसों की आंखों के आगे पर्दा डालने के लिए खड़ा हुआ है कोई 2 सींग वाला। हैं? हालेलुया। अब आप सोचिए आप किसके प्रभाव में हैं? खुदा के या संसार के जो शैतान से भरपूर है? आप कहें भैया हम तो गिनती में थोड़े हैं, फिर संसार, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, हम तो छोटा झुंड है। लेकिन इस छोटे झुंड से खुदा ने कहा वो जो तुम में है वो बड़ा है उससे जो संसार में है। हालेलुया। तुम हो छोटे दाऊद, संसार है गोलियत बहुत बड़ा, लेकिन दाऊद डरता नहीं उससे।
दाऊद का विश्वास गोलियत से बढ़ा गया है। आमीन। हमें आज ऐसे कई छोटे दाऊद चाहिए चर्च में। हालेलुया। कई ऐसे जी उठे यूथुकुस चाहिए चर्च में जो रात भर बैठ सकते बिना ऊँघे। आमीन। कई ऐसे प्रकाशन से भरे और खुदा के आत्मा के द्वारा भरे हुए लोग चाहिए। कई ऐसी मेम्फिस की बहन के जैसे स्वभाव वाले लोग चाहिए। परिस्थितियां कैसी हैं? मुझे उस सेवा के पास हालेलुया। आज कुछ सिस्टर हैटी जैसी बहनें जो जैसा उनका स्वभाव था वैसे कुछ लोग चाहिए चर्च में। कहती थी प्रोग्राम मेरे माँ बाप तो अभी बुजुर्गी अवस्था में हैं लेकिन संदेश को मानते हैं और मैं विश्वास करती हूँ जब वो वहाँ होंगे जवान होंगे। मेरी बहन के यहाँ पर टांग नहीं है, वो चलने फिरने में असमर्थ है लेकिन वहाँ पर उसकी टांग होगी। हालेलुया। पैसे मांग करके मैं आज या कुछ सालों के लिए अपने जीवन को सुधार सकती हूँ, मतलब एक रॉयल्टी में आ सकती हूँ, लेकिन बात करें अनंत जीवन की तो वो पैसों से नहीं सुधरता। हालेलुया। याद है आपको जब पतरस और फिलिप्पुस बाकी प्रेरित जो है पवित्र आत्मा लोगों पर बांटते थे कैसे? खुदा के अभिषेक के द्वारा वो हाथ रखते थे और पवित्र आत्मा उतरता था। एक व्यापारी दौड़ते हुए आया, बोले पतरस भाई इतने पैसे ले लो, मुझे भी पवित्र आत्मा चाहिए। उन्होंने कहा तेरे पैसे तेरे साथ नाश हो जाए। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ? पैसों से पवित्र आत्मा नहीं खरीदा जाता, पैसों से अनंत जीवन नहीं खरीदा जाता। अनंत जीवन दान में मिलता है। अनुग्रह जिस पर करता है खुदावन उसे देता है। हालेलुया। क्या प्रवचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन? तो आज ऐसे कुछ प्रेरितों की मेरे चर्च में, इस चर्च में जरूरत है जो उस प्रकार का रवैया दिखाए जो संदेश के द्वारा, जो वचन के द्वारा, बाकी संसार के द्वारा आने वाला। ये दोनों प्रचार करता चला जाऊंगा। आपके रवैयों में कोई अगर बदलाव ना आया, हालेलुया, तो भैया भूल जाइएगा। भूल जाइए, बदलाव चाहिए स्वभाव में, रवैये में, अपने भाई बहनों से बात करने में, हालेलुया, उनसे प्रेज द लॉर्ड करने में। आमीन। वो कहते दिखावटी नहीं करो। हाँ भाई प्रेज द लॉर्ड, ऐसे नहीं कर रहे थे वो प्रोग्राम को वहां पर। सही आम नहीं पहुंचे। हालेलुया। एक ही मेज में बैठते हैं, क्या करें भाई? चलो फिर भी माफ करो ऊपरी मन से और बैठ जाओ, रोटी में सहभागी हो जाओ। अंदर तो गंद भरी है उनके लिए, अंदर तो मन से निकलेगा नहीं उनके लिए प्रेज द लॉर्ड। दूर से हाँ चलो चलो। हालेलुया। ये रवैया वहां पर काम नहीं आएगा संदेश के दायरे में। लगता है गलत खड़ा कर दिया खुदावन ने। पहले वाले के साथ ही ज्यादा बैठना था तुम। कोई दिक्कत नहीं, आप वचन के साथ सबसे बढ़िया चल रहा है, लोगों में प्यार भी बना हुआ आपस में बड़ा है।
जब यहाँ से डांटना चालू किया तो खुन्नस आ गई लोगों में। चलिए ठीक है, मैं झेल लूँगा, लेकिन बोलूँगा वही जो नबी ने कहा है, जो टेप कहता है। मेरे पास अपनी कोई बात नहीं है, मैं जो देखता हूँ वो बोलता हूँ। सच है भाई। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आइए हम अपने घुटनों पर आ जाएं और प्रार्थना में जाएं। कोई मेरा भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। कोई भी भाई। धन्यवाद 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 देते हैं पिता। ये सर्वशक्तिमान दैव पिता, सारे जगत की सृष्टि करता, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो पिता आपने हमें किया है कि आपके भवन आके इस पार्किंग केयर के दिन में आपके वचनों को सुनने पाएँ। धन्यवाद देते खुदावन, जो भी वचन प्रचारा गया पुलपीठ से खुदावन अपने याजक भाई के द्वारा खुदावन, उसमें आप उनके अंदर होकर के हमें बता रहे हैं पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते खुदावन कि हमारे अंदर से जो भी संसारिक सोच विचार, हाँ प्रभु सच है, हम संसार की ओर ज़्यादा देखते हैं, उस घर गृहस्थी की ओर ज़्यादा देखते हैं, हमारे परिवार की ओर ज़्यादा देखते हैं प्रभु, लेकिन संदेश को हम कम देखते हैं। होने पाए पिता, उस संसार की हर एक चीज़ें हमारे अंदर से, हमारे दिमाग से दूर हो जाए और हमारा ध्यान सिर्फ आपके वचन और संदेश की ओर केंद्रित होने पाए प्रभु। हम जो भी कार्य करने सबसे पहले स्थान हम वचन को देने पाए मेरे पिता। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन आज के दिन के लिए, जो कि ये संदेश आपने हमारे सामने रखा। भाई ब्रांडम कैसे वो पुत्र अधिकार वाले संदेश में खुदावन बता रहे थे कि कोई भी परेशानी है तो यीशु की ओर देखो, कोई बीमार है तो यीशु की ओर देखो, कोई तकलीफ है तो यीशु की ओर देखो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। हालेलुया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन की उस पुत्र अधिकार वाली पुस्तक को मैं पढ़ रहा हूँ और मैं समझने की कोशिश करूँ। समझ तो आप ही प्रदान करेंगे पिता, कि पढ़ तो मैं रहा हूँ लेकिन सारी समझ आप ही मुझे प्रदान करें, ताकि मैं आगे बढ़ने पाऊँ इस संदेश में और आपकी मार्ग में सच्चे तरीके से चलने पाऊँ। मेरे खुदा, मेरे अंदर किसी भाई बहन के प्रति अगर कोई घृणा या ऐसी कुछ भेदभाव है मेरे खुदावन, तो मुझे क्षमा करें और मेरे भाई बहनों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें मेरे पिता, कि वो इस मार्ग में चलने पाए जो कि हमारे पास्टर भाई बार बार जैसे मंगलवार की मीटिंग को एक दर्द भरे अंदर से खुदा वो लोग प्रचार कर रहे थे, मैं देख रहा था मेरे पिता कि वो प्रचार नहीं उतर रहे थे पिता, उनके अंदर से एक अभिषेक उतर रहा था मेरे खुदावन, मैं समझ पा रहा था। खुदावन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि होने पाए हमारे अंदर से सारी संसारिक सोच विचार दूर हो जाए। मेरे भाई बहन जितने भी यहाँ आए हैं, मैं हर एक के लिए दुआ मांगता हूँ खुदावन, कोई परेशानी है दिक्कत है तो मेरे खुदा मेरे भाई बहन को आपकी ओर आकर्षित करें, उस यीशु की ओर देखना चाहता हूँ मेरे खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस वचन के लिए जो प्रचारा गया, मैं अपने याजक भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर समय एक नए संदेश के साथ हमारे पास आते हैं मेरे खुदावन, ऐसा हमने कभी पहले थे नहीं खुदावन, सुने नहीं थे मेरे खुदावन, हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे पास ऐसा संदेश आ रहा है खुदावन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भाई के हम बहुत दुआ मांगते खुदावन, इन्हें अपने आशीष से और भरे, आत्मा से और भरे खुदावन, और हमारे पास वचन आ रहे हैं खुदावन, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद दें। हर एक बातों में आदर और महिमा आप ही को मिले, सारी आदर और महिमा की प्रयोग आप ही मेरे खुदावन। ये छोटी सी प्रार्थना में जिसमें अपने उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु। हाँ पिता, फिर मैं आपके पवित्र चरणों में आते पिता और हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, जैसा वचन में लिखा है, धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्ति किए जाएंगे पिता। हाँ पिता, हम पिता उस भूख को लेकर आते हैं पिता, जो आपका वचन है प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें पिता उन वचनों से तृप्ति किया प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, ऐसा भाई बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि आज पिता हम पहचान नहीं पा रहे कि हमारा दुश्मन कौन है पिता। जैसा भाई आशीष ने प्रचारा था कि शाऊल पहचान नहीं पा रहा था कि उसका दुश्मन कौन है। हाँ पिता, वो दाऊद को ही अपना दुश्मन समझ बैठा था पिता।
जिसने उसकी मदद की थी, जिसने इजराइलों की मदद की थी पिता। हाँ पिता, वो अपने लोगों को ही अपना दुश्मन समझ रहा था प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने पाए पिता, हम वचन में जाने पाए पिता कि हमारे भाई बहन कौन है पिता। हाँ पिता, कोई संसारिक लोग हैं पिता जिन्हें हम अपना समझ बैठते हैं प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, होने पाए पिता, हम आपके वचन में पिता, जिनके अंदर आपका वचन है पिता, उन्हें हम अपना भाई बहन समझे प्रभु यीशु। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं पिता। जैसे पिता संडे के मैसेज में भाई बहन हम बता रहे हैं कि खुदा का वचन ही है जो शैतान को पराजित कर सकता है। और पिता, हम अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं पिता। हाँ पिता, आपसे दूर रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं इन वचनों के पिता। हाँ पिता, युद्ध कुछ था पिता जो सो रहा था पिता, भाई बता रहे हैं कि उसके अंदर वो सारी बातें थी पिता। हाँ प्रभु यीशु मसीह, होने पाए पिता, अपने एक एक भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में सौंपता प्रभु यीशु मसीह। आज पिता, मुझ में या मेरे भाई बहनों में किसी पिता वो संसार की आत्मा है पिता, होने पाए पिता, आप अपने वचनों के द्वारा दूर कीजिए। हाँ पिता, हम मरने का इंतजार क्यों करें प्रभु यीशु मसीह कि आपका वचन आके हमसे लिपटे पिता। हाँ पिता, हम खुद दौड़कर क्यों नहीं आपके वचन से लिपट जाते पिता, ताकि वो मरने की नौबत ही ना आए प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, धन्यवाद, हमारे अंदर से उन कमजोरियों को निकालिए, क्योंकि हम आपके पास चल कर भी नहीं आ पाते पिता, बल्कि होना तो ये चाहिए कि हम दौड़े पिता, जैसा अब्राहम दौड़ा था पिता और घुटने हो गया था प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, वो वचन की ज्ञान बुद्धि समझ से आज हमें भरिए। मेरे एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपता हूं, हमारी उन कमजोरियों को आप दूर कीजिए। धन्यवाद देते पिता हमारे पास्टर भाई के पिता, जो इन वचनों को पिता इन खूबसूरती से पिता वो बयान करते हैं पिता, और पिता इसे बोलने वाले वो नहीं पिता, वो आप होते हैं पिता, मैं विश्वास करता हूँ। हाँ पिता, बच्चे से लेकर जवान बूढ़े सभी को आपके पवित्र हाथ में धन्यवाद देता हूँ, और छोटी दुआ प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते मेरे महान राजा, मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद खुदा। जॉर्ज याजक ने कहा मेरे यीशु राजा, क्या ही आनंद की बात है कि हम आपके भवन में पाए जा रहे हैं। हर किसी को यह नसीब नहीं मिलता खुदा कि वह आपके भवन में उपस्थित हो सके। मैं आपसे क्षमा चाहती खुदा कि मैं बहुत दिन से पिता आ ही नहीं पा रही हूँ मेरे खुदा। आप मुझे क्षमा करें मेरे यीशु राजा, मेरी मदद करें खुदा कि मैं आपके भवन में पहुँच सकूं मेरे यीशु राजा। खुदा, जिन कारणों से मैं नहीं आ पा रही हूँ मेरे खुदा, होने पाए मेरे यीशु राजा, उसकी भरपूरी आप मुझे दे दे मेरे खुदा, कि मैं आपके भवन तक पहुँच पाऊँ मेरे खुदा। पिता, वो संसार पिता कहीं ना कहीं यदि मेरे जीवन में पाया जा रहा है खुदा, आप उसे धो डालिए मेरे यीशु राजा, उसे साफ कर दीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह। केवल वो आपका लहू है मेरे यीशु राजा, जो हमारे संसार की चीजों को दूर कर सकता है खुदा। पिता, और मैं किसी भाई बहन पे आशा नहीं कर सकती कि वो मेरे इस पापों को धोएगा खुदा। मैं किसी रिश्तेदार पे भरोसा नहीं कर सकती, मेरा भरोसा आप पे है कि आप ही है मेरे यीशु राजा, क्योंकि जब हम पिता उन पापों में पड़े थे तो उठाने वाले आप ही थे खुदा। और यदि हम आज आपसे किन्हीं कारणों से दूर हो रहे हैं खुदा, तो संभालने वाले भी आप ही हैं। पिता, हमारा उठना गिरना केवल आपसे संबंध रखता है मेरे खुदा। हम व्यक्तिगत जीवनों में अपने आप को जांचें और परखें मेरे यीशु राजा, अपनी लिस्ट बनाए खुदा कि हम रोज कहाँ गिर जा रहे हैं मेरे खुदा। ओ मेरे यीशु राजा, आज हमारे भाई बहनों से मिलना पिता ऊपरी ना हो मेरे खुदा, हम लिपट जाए एक दूसरे से खुदा। जिस प्रकार मेरे खुदा भाई ब्रह्म से वो लोग मिल रहे थे पिता, जब वो सयाम में पहुंच गए थे मेरे खुदा, पिता हम एक दूसरे को जान जाए खुदा, बस हम इस मेज में शामिल होने के लायक नहीं है मेरे
भी शैतान की शक्तियों से तंग कर रही है, जो उसे दिखाई दे रही है मेरे खुदा, हर एक शैतान की शक्ति को यीशु मसीह के नाम से गुड़ा कर उसके जीवन को छोड़ कर चले जाए मेरे खुदा। ओ लॉर्ड, आपकी दया उस भाई के लिए हो मेरे खुदा। जिस प्रकार मेरे यीशु राजा वो मेम्फिस की ओर मांग रही थी मेरे यीशु राजा, वो देख रही थी मेरा एलिया कहाँ है, मेरा एलिया कहाँ है मेरे यीशु राजा, जो आपको पुकार रहे खुदा। फिर भी जब नबी भटकते हुए वहाँ पहुँच गए थे मेरे यीशु राजा, तो उसने उसे पहचान लिया था मेरे खुदा। और मेरे खुदा वहाँ नबी ने नहीं, उस बहन ने ही दुआ की थी मेरे खुदा, जिस दुआ को उस बच्चे के लिए सुन लिया गया मेरे खुदा। ओ खुदावन, उसने नया जीवन ही नहीं पाया परंतु उद्धार पा लिया मेरे खुदा। आज मेरे भाई के साथ वही हो जाए खुदा। आज पिता हम ये जान जाए, पिता मेरा भाई जान जाए खुदा कि जीवन और पुनरुत्थान केवल एक ही है मेरे खुदा। ओ खुदावन, हम इंतजार नहीं कर रहे खुदा कि लाजर के समान पिता मर जाए और जी उठे खुदा। आज मैं जानती हूँ कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है, एहसान खड़ा है मेरे यीशु राजा। अय्यूब ने देख लिया था उसे मेरे खुदा। ओ लॉर्ड, आप दया करें मेरे यीशु राजा, मेरे भाई पर रहम करें, उसकी पत्नी बच्चों पे दया करें मेरे यीशु राजा। और वो भाई पिता सही सलामत वहाँ से वापस आने में आपके लहू के द्वारा, छिड़काव के द्वारा वो वापस आ सके मेरे यीशु राजा। आप ही रहम करें। धन्यवाद देते यीशु राजा कि आपने दुआ को सुना, दुआ मेरे उद्धार करता है, जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आज आपका फिर से धन्यवाद देते हैं मेरे खुदा कि सच में प्रभु यीशु मसीह, यदि आप हमारे जीवन में नहीं होते खुदा, तो प्रभु जी हम कैसे समझते खुदा। सच में पिता, आज जब आप हमारे जीवन में आ चुके हैं खुदा, तो क्या ये एक आनंद की बात है मेरे राजा। और सच में पिता, जैसे नबी भाई कह रहे हैं खुदा, क्या ही एक आनंद की विषय की बात है मेरे प्यारे प्रभु जी, कि जब हम मसीही जीवन जीते हैं मेरे खुदा, हमें मसीही जीवन ही जीना है खुदा, मसीह से हमें बाहर नहीं जाना है मेरे खुदा। ओ प्यारे प्रभु जी, यदि हम पिता इस जीवन से बाहर जा रहे हैं खुदा, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी सारी गलती अपराध और गुनाह को आप माफ करें मेरे यीशु राजा। हाँ प्रभु यीशु मसीह, और सच में खुदावन, आपकी सेवा करना प्रभु जी क्या ही सौभाग्य की बात है मेरे खुदावन। हाँ मेरे राजा, मेरे महान पिता, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन। और सच में प्रभु यीशु मसीह, मेरे याजक के लिए प्यारे प्रभु जी आपका लाखों करोड़ बार धन्यवाद देती खुदा, जो हमारे लिए ऐसे मैसेजों को लेके आ रहे प्यारे प्रभु जी। और सच में खुदावन, हमारे चलते पिता बार बार उन्हें हम ठेस पहुंचाते हैं खुदा। और सच में प्रभु जी, हमारे भाई बहनों के चलते प्रभु जी, मेरे चलते प्रभु यीशु मसीह, मेरे महान पिता, यदि मेरे भाई को ठोकर लग रही है खुदा, तो हमें माफ करे मेरे यीशु राजा। हम अपनी गलतियों को सुधारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और पिता, हम करेक्ट परफेक्ट होके प्रभु जी आपके भवन में होने पाए मेरे राजा। और प्रभु दया ही करे प्यारे प्रभु जी, आज आपका अनुग्रह हमारे साथ है प्रभु जी। हाँ पिता, हम इस अनुग्रह को तुच्छ ना समझे मेरे यीशु राजा। हाँ सच में प्रभु जी, ये हर किसी में होता नहीं मेरे प्यारे प्रभु जी। सच में मेरे राजा, मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। और सच में मेरे खुदावंद राजा, मैं बहुत खुश हो रही थी खुदावंद। आज पिता, उस टेम्पू में भी पिता, मैं एक बहन को गवाही दे रही थी जो क्रिश्चियन थी खुदावंद। कैसे वो लोग देख रहे थे खुदावंद की बहन क्या गवाही दे रही है। ओ प्यारे प्रभु जी, सच में खुदा, जब मैं आपकी गवाही देती हूँ पिता, मैं नहीं देखती खुदा कि मेरे आजू बाजू कौन है खुदावन। वो बहन भी मेरे साथ में थी खुदावन, और कैसे हम खुश होके आ रहे थे मेरे प्यारे प्रभु जी। और सच में मेरे राजा, मैं मार्क भाई की गवाही दे रही थी खुदावन कि ये तीसरा ऑपरेशन है, लेकिन मेरा भाई एकदम अच्छे से बातें कर रहा है। ओ प्यारे प्रभु जी, और मैं विश्वास करती हूँ खुदावन कि वो सारा फंगस आपके नाम से गायब होगा मेरे राजा। सच में खुदावन, क्योंकि भाई ब्रहण ने कहा है मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्या बहन आप ये विश्वास करती हैं कि आपके अंदर से बीमारी चलेगी? तो पिता वो कहते थे ईमैन। तो मेरे खुदावन, हम भी विश्वास करते हैं खुदावन कि वो सारा फंगस पिता वहाँ से गायब हो चुका है मेरे राजा। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह और डॉक्टर वह गवाही दे रहे थे मेरे प्यारे प्रभु जी कि ये पहला शख्स है जिसके अंदर हमने इतनी हिम्मत को देखा है मेरे खुदा। प्रभु जी, वो सारे प्रभु जी वहाँ पे डॉक्टर बड़े खुश थे मेरे खुदावन। मेरे भाई को देख के खुदा, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा कि उनके अंदर एक विश्वास है खुदावन राजा। आप प्यारे प्रभु जी, और सच में खुदावन, जो आजू बाजू देख रहे थे खुदावन, ओ पिता, जब हम उन्हें गवाही दे रहे थे खुदावन राजा, तो वो भी चकित थे मेरे प्यारे प्रभु जी, और वो भी दुआओं में बैठे थे मेरे खुदा। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा कि वहाँ पे भी आप माहौल क्रिएट कर
टेंशन में है मेरे राजा प्रभु जी, क्योंकि हमें मालूम है खुदा कि जब हम आपके कामों को कर रहे हैं खुदावन, तो आप हमारे कामों को करेंगे मेरे राजा। हमें टेंशन नहीं है मेरे खुदावन। सच में प्यारे प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा की। सच में पिता, यदि हमारे पास में पिता ये परिस्थितियाँ हैं, ये परेशानियाँ हैं खुदावन, तो प्रभु यीशु मसीह हम नहीं घबराए मेरे खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपने कहा मत डर, केवल रख विश्वास, तेरे सब कुछ संभव है खुदा, और हमारे लिए हर चीज संभव होगी खुदा। एक विश्वासी जो है मेरे खुदा, उसके लिए हर चीज संभव होती है खुदा। कितनी परेशानियाँ, कितने सताव दबाव आए मेरे प्यारे प्रभु जी, लेकिन खुदावन जब हम आपको देखते हैं खुदावन, तो सारी परेशानियां दूर होती है खुदावन। जैसे वचन बताता है कि यीशु की ओर देखो, तो सच में खुदावन हमें आप ही की ओर देखना है खुदा। हाँ प्रभु जी, हमें दाएं बाएं नहीं देखना मेरे प्यारे प्रभु जी। और सच में खुदावन, जैसे प्रभु जी हमारा वचन, आपका वचन ही यही बताता है मेरे खुदावन राजा, इब्रानियों 13:8 के अनुसार खुदावन, कि आप कभी नहीं बदलते मेरे राजा। सच में पिता, हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, ये सब कुछ करने में तो आपकी सामर्थ्य है प्रभु यीशु मसीह मेरे महान पिता। और प्रभु जी, आप हमारे वो ओमनीपोटेंट खुदा है जो सब कुछ करने में सामर्थ्य है मेरे राजा। और पिता, ये संसार की गंदी आत्मा से प्रभु जी हमें बचा के रखे मेरे खुदा। हमारे दिमाग में पिता केवल और केवल आपका वचन होने पाए प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, यदि हमारे भाई बहनों के प्रति प्रभु जी हमारे अंदर कोई बातें हैं मेरे खुदा, तो हमारे जहन से दूर करे मेरे राजा। केवल आपका वचन होने पाए प्यारे प्रभु जी, और हम एक दूसरे से प्रेम करते हुए प्रभु जी उस वचनात्मा में मोटे और बड़े प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रभु जी उन सारी बातों के लिए यीशु मसीह जो आज हमारे जीवनों में घटती है मेरे राजा। आप पिता बहुत अच्छा ही करने जा रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि पिता अब वो बुरा चला गया प्यारे प्रभु जी, अब वो अच्छा और अच्छा ही होगा मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, मेरे महान पिता, क्योंकि बोला हुआ वचन ही वो मूल बीज है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। जब हम आपके वचनों को बोलते हैं खुदावंद राजा, तो सच में पिता ये घटित होता है मेरे यीशु मसीह। मेरे राजा, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ, और हमारी प्रार्थना का उत्तर आप देते हैं खुदा, उसके लिए बहुत धन्यवाद मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, हम जब प्रार्थना मांगते हैं खुदा, तो हम संदेह ना करें खुदावंद यीशु मसीह, वरन हम प्रतीति करें कि हमें मिल गया प्यारे प्रभु जी, और मिल गया खुदा, मैं बहुत धन्यवाद रहेंगे। और प्यारे प्रभु जी, सच में खुदावन हर एक बातों में आदर में आपको देते हैं। छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं एक बार फिर से आपके चरणों में आता हूँ प्रभु जी। अपने आप को और मेरे तमाम भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सुपुर्द करता हूँ। जैसे आज बेचारा गया प्रभु जी, उस प्रकाशन में होते हुए आप ले आए खुदावन, किस रीति से वो संसार हमारे अंदर ना रहेगा, बल्कि आपका संदेश, वो वचन का प्रकाशन ही हमारे अंदर रहे खुदावन। हमारे जहन में खुदावन वो श्री कोर्ट की मीटिंग, क्लिफ्टन कैफेटेरिया की मीटिंग, इवन वो तमाम सभाओं का खुदावन, वो बातें चलती रहे खुदावन जो हम पढ़ते हैं प्रभु जी। और खुदावन हम ध्यान देते रहे खुदावन चीज़ों पर जो खुदावन भाई लोग नबी के पास भाव लाते थे लोग, वो प्रेयर लाइन पर प्रभु जी हमारा ध्यान खींचे खुदावन। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब ब्रैनम खड़े होते तो कहते थे, यू सिस्टर, यू ब्रदर, आप यहाँ से आए फलाना फलाना जगह से, आप उधर कोने में खड़े, आपके पास प्रेयर लाइन नहीं है, लेकिन आप आ जाइए, प्रभु आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। क्या ये अद्भुत और आनंद की बात होती है खुदावन। जब खुदावन आप एक कोने में कोई खड़ा हुआ उसे बुलाते हैं लॉर्ड, वो शख्स जानता भी नहीं है कि मुझे बुलाया जाएगा, प्रभु जी धन्यवादी हैं कि आप बुलाते हैं। आपके नाम की जय हो प्रभु यीशु मसीह। रहम करे, सहायता करे कि हर एक छोटा से छोटा अंश संसार का प्रभु हमारे जहन से दूर हो जाए। केवल आपका वचन अब हम इस पे स्टोर करने पाए, और बहुतायत से स्टोर करें खुदावन, कि वो हमारे अंदर से उमड़ता रहे लॉर्ड। मदद करे, सहायता करे। आए मेरे तमाम भाई बहनों को आप बड़ी बरकत और आशीष दें, और अपनी आत्मा से उत्प्रोत करें, अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से पोषित करें। हर एक बुरी आत्मा, हर एक बुरी शक्ति, वो अंधकार की ताकतें खुदावन,
हर एक के जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। केवल आपका पवित्र आत्मा जो युद्ध को लड़ता है हम उसे फॉलो करने पाए, मदद करें, सहायता करें। आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। तो प्रभु जी मैं खुदावन उस बहन रेखा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है और नाक में भी खुदावन उस बहन के संग और साथ होइए और उन्हें आप अपनी आशीषों से अपने बड़े सामर्थ्य से खुदावन चंगा करें। और खुदावन वो जान पाए कि एक जीवित प्रभु मौजूद है यहाँ पर, जो लोगों को चंगा कर सकता है, जो उन्हें आशीषित कर सकता है, जो उनकी देह को बदल सकता है। हमने से हर एक के साथ होइए प्रभु। और जहाँ कहीं आपके लोग हैं प्रभु, भारतवर्ष में या दुनिया में कहीं भी खुदावन, जो आपके लोग हैं, आपकी कलीसिया है प्रभु, उन तमाम मेरे भाई बहनों के साथ होइए खुदावन। मैं यहाँ से उन्हें ग्रीटिंग्स देता हूँ खुदावन। गॉड ब्लेस मेरे तमाम भाई बहनों को प्रभु, आपका नाम बहुत मुबारक। हमारे प्यारे भाई आशीष को, भाई आशीष को खुदावन बड़ी बरकत और आशीष है, जिनके द्वारा खुदावन आप हमें प्रेरणा देते हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल करते हैं खुदावन इस संदेश के लिए, इससे उपाय करें आपके नाम की जय स्तुति तारीफ प्रशंसा बढ़ाइए। हर एक मेरे भाई बहनों को आप आशीषित करें। जब हम जाते हैं भी खुदावन घरों में अपने अपने, तो रास्ते की हमारे खुदावन आप आसान करेंगे, हमें हर एक दिक्कतों से परेशानियों से बचाएं, हमारे परिवार को संभाले रखें, बच्चों को संभाले रखें, उनका हर एक भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित कर से। सारी बातों में आदर और महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्शो, जिस प्रकार हमने कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें ना पड़ने दें प्रभु, बुराई से बचाएं, बादशाही हमेशा आपके हैं। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।